क्या किसी डकैत की पुण्यतिथि करना आस्था है या सामाजिक अपराध? क्या परिवार का हक बड़ा है या उन निर्दोषों का दर्द जिनकी लाशों पर ददुआ का खौफ खड़ा था? ददुआ एक डकैत था या शोषितों और वंचितों के लिए भगवान था? क्या एक सांसद पति को एक डकैत को भगवान कहना चाहिए या यह उस लोकतंत्र का अपमान है जिसके लिए सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने जान दी? क्या गरीबों की लाशों पर फूल चढ़ाना पुण्य है या वोटों की खेती है? क्या ददुआ का परिवार अपनी राजनीतिक विरासत को वापस पाने के लिए ये सब कुछ चाल चल रहा है या इसके पीछे एक बेटे की वास्तविक तौर पर पितृभक्ति है? ददुआ किसका भगवान था जिसने मासूमों की गर्दन काटी? क्या उनके परिवार का भी कोई भगवान है? इन दिनों बांदा और चित्रकूट में सोशल मीडिया में एक ही नाम गूंज रहा है, ददुआ। हर कोई कह रहा है ददुआ पीड़ित था, अगड़ों के अत्याचार से तंग आकर उसने बंदूक उठाई। कोई दावा कर रहा है कि ददुआ शौकिया डकैत था, उसने खुद को जंगलों का भगवान घोषित कर रखा था। ददुआ के समर्थक कहते हैं कि हर बेटा अपने पिता की पुण्यतिथि मना सकता है, यह हमारा हक है। ये बात बिल्कुल सही है, हर बेटे हर परिवार को यह हक होना ही चाहिए। पिता चाहे किसान हो या कुख्यात डकैत, परिवार को हक है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक मौजूदा सांसद पति को उसे भगवान कहने का हक है? बहस में कई झूठ बोले जा रहे हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ददुआ के पिता को नंगा करके घुमाने के बाद उसकी हत्या की गई थी, इसलिए उसने बंदूक उठाई थी। नहीं, ददुआ के पिता की मौत स्वाभाविक हुई थी, उसके पिता की हत्या किसी ने नहीं की। कहा जा रहा है कि ददुआ के रहते कोई चुनाव नहीं जीत सकता था, ये बात भी 100% गलत है। प्रकाश नारायण त्रिपाठी उर्फ प्रकाश टिकरिया, रमेश चंद्र द्विवेदी, भैरव प्रसाद मिश्रा, दिनेश मिश्रा, हीरा पांडे, ये सब ददुआ के होते हुए भी उसके आदमियों को हराकर सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख बने। वरिष्ठ पत्रकार कमलेश चौबे बताते हैं कि डकैत राजेंद्र गोसाई ने ददुआ को बांध कर पीटा था। अगर उस दिन पद्म त्रिपाठी ने उसे न बचाया होता तो वह मार दिया जाता। बुंदेलखंड में ददुआ ही नहीं, पप्पू यादव, ठोकिया, सुंदर पटेल, हीरा पांडे जैसे नराधम भी देखे हैं। इन सब ने दर्जनों बेगुनाहों को निर्मम तरीके से मारा है। क्या इन सबको भी भगवान घोषित किया जा सकता है? अगर ददुआ को भगवान घोषित किया जा सकता है तो इन्हें क्यों नहीं? क्या इन लोगों ने किसी बेगुनाहों या अपने विरोधियों की हत्या नहीं की? अगर किसी की हत्या करने वाले को ही भगवान घोषित करना है तो इनको भी कर दीजिए। ठोकिया ने करीब 15 से 20 लोगों की हत्या की, सुंदर पटेल ने 12 लोगों को जिंदा जलाया, पप्पू ने 8 लोगों को मारी, तो क्या इन्हें भी भगवान घोषित कर दें? पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल जी, आप कहते हैं ददुआ न्याय करता था, तो बताइए स्वर्गीय चंदन यादव कौन थे? क्या चंदन यादव की गर्दन काटकर गांव-गांव हाथों में उछालना कोई न्याय था? क्या उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह ददुआ की खौफगर्दी के खिलाफ थे? क्या आप यह बताएंगे कि जिन गरीबों की जमीनें लूटकर जंगल काटा गया, उनके परिवार का भगवान कौन है? लोग कहते हैं ददुआ की पुण्य तिथि सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, ददुआ के परिवार की तरफ से खेला जा रहा एक नया राजनीतिक खेल है। बीते चुनाव में वीर सिंह पटेल सिर्फ 1000 वोटों से हारे, अब ददुआ की लोकप्रियता भुनाई जा रही है। मैं पूछता हूं कि आखिर ददुआ की मौत के करीब 15 साल बाद आखिर एक बेटा क्यों अपने पिता की पुण्यतिथि इतनी धूमधाम से मना रहा है? अब क्या यह एक राजनीतिक विरासत को बचाने की चाल है या वास्तविकता में उसकी पितृभक्ति है? और पितृभक्ति अगर है तो उस पे किसी को किसी प्रकार का सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन 15 साल बाद क्यों? चित्रकूट में बाढ़ से गरीब बेघर हुए, सांसद और उनके पति गायब थे, लेकिन जब ददुआ की पुण्यतिथि आई तो माला लेकर मंच पर खड़े हो गए। किसी बेटे को हक है अपनी पिता को याद करे, पर एक डकैत को भगवान कहना, क्या ये लोकतंत्र के शहीदों का अपमान नहीं है? जो लोग ददुआ को भगवान मानते हैं, मानिए ये आपका अधिकार है, लेकिन बाकी समाज को झूठी कहानियों में मत उलझाइए। सच्चाई यही है, अपराधी कोई भी हो, भगवान वह कभी भी नहीं बन सकता। ददुआ, ठोकिया जैसे तमाम अपराधियों की वजह से इस क्षेत्र की इतनी दुर्दशा हुई है कि यह आज भी विकास के मामले में बड़े बड़े शहरों से हजारों कोस दूर है। अगर आपको यह मुद्दा कड़वा लगा तो एक बार उन परिवारों से मिलिए जिनके घर से ददुआ ने उनके बेटे छीन लिए। सवाल उठाना आपका हक है, जवाब देना नेताजी का जिम्मेदारी है। आप ददुआ को भगवान मानते हैं या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताएं।